पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस में भारत ने ऐसा जवाब दे दिया है जो सुनने के बाद पूरी दुनिया को पता चल गया कि आखिर पाकिस्तान पिछले 4 दशकों से भारत के भीतर क्या कर रहा था। भारत के एम्बेसडर ने यूएन में ऐसा जवाब दिया जिस जवाब को सुनने के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चीन तमाम देशों ने भारत के पक्ष को सुना और भारत के इस तथ्य के सामने दुनिया का कोई भी देश भारत के खिलाफ बोलने की अब कोशिश भी नहीं कर पाएगा। क्या हुआ है पूरा मसला? क्यों सिंधु जल समझौते को लेकर एक बार फिर पाकिस्तान अपनी काली करतूत दुनिया भर में कर रहा है, लेकिन उसकी इस काली करतूत को भारत ने एक सिरे से एक्सपोज कर दिया। नमस्कार, एबीसी हिंदी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं वार मोहन तिवारी और इसी तरह की तमाम पॉलिटिकल पॉडकास्ट, पर्दे के पीछे की कहानियां और अंदर की बात जानने के लिए सबसे पहले अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम खबरों से अलग चलते हैं। हम आपको कहानी बताते हैं पर्दे के पीछे की, जो आपको कोई नहीं सुनाता है। अब भारत ने पाकिस्तान के साथ इस तनाव के बीच में और पहलगाम की घटना के बाद कई बड़े फैसले लिए थे। वैसे तो सीमा पर भी भारत ने सैन्य कार्रवाई की थी, आतंकी ठिकानों को भी भारत ने यहां पर ढहा दिया था, लेकिन कई कूटनीतिक फैसले भी लिए गए थे जिनमें सबसे ज्यादा जो चर्चाओं में रहा और जिसे लेकर अभी भी पाकिस्तान रोना रो रहा है वो सिंधु जल समझौते का था। सिंधु जल संधि जो कि 65 साल पुरानी थी, जिसे भारत ने इस पूरे तनाव के बाद और पहलगाम की खास तौर पर घटना के बाद रद्द कर दिया। अब 1960 के सिंधु जल संधि को रद्द करने के बाद पाकिस्तान वैसे तो पहले भी कह रहा था कि अगर भारत ऐसा कोई भी प्रयास करता है या भारत ऐसी कोई भी कोशिश करता है तो हम इसे एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे। ये कोशिश पाकिस्तान ने भारत को डराने की थी, भारत को धमकाने की थी, लेकिन उसको लग रहा था कि भारत युद्ध से डरेगा। भारत क्योंकि एक हाई ग्रोइंग इकोनॉमिक देश है, भारत को लगेगा कि भाई युद्ध में जाना तो कहीं ना कहीं अपनी अर्थव्यवस्था को चोटिल करना है, तो भारत सिंधु जल संधि को रद्द नहीं करेगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह पूरा बड़ा फैसला लिया गया और 65 साल से चली आ रही सिंधु जल संधि को रद्द कर दिया गया। अब इसके बाद क्या हुआ था ये तमाम चीजें आपको पता है। इसके बाद हमने एयर स्ट्राइक की थी, हमने वहां पर आतंकी ठिकानों को ढहाया, फिर पाकिस्तान ने जवाब की कोशिश की तो हमने फिर से कार्रवाई की, पाकिस्तान के 11 एयरबेस भी ढहा दिए। ये सब कुछ होने के बाद अब दुनिया भर में पाकिस्तान एक और चाल चल रहा है। पाकिस्तान दुनिया में जाकर यह बताना चाह रहा है कि भाई भारत जो है वो पानी को युद्ध का हथियार बना रहा है। यूएन में पाकिस्तान ने ये स्टेटमेंट दिया जिसमें पाकिस्तान ने कहा कि इंडिया जो है वो वाटर को वॉर ऑफ वेपन बना रहा है, यानी कि पानी को हथियार बना रहा है। हालांकि आपको याद होगा कि एक ऐसा ही बयान हमारी जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री पीडीपी मुखिया महबूबा मुफ्ती ने भी दी थी। तो बयानों में कितनी यहां पर एक रूपता देखने के लिए मिलती है यह भी समझना जरूरी है। हालांकि यह मुद्दा नहीं है कि महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा था, लेकिन पाकिस्तान यूएन में गया, पाकिस्तान ने यूएन में कहा कि भाई भारत को पानी नहीं रोकना चाहिए, इससे पाकिस्तान में कई लोगों की जान भी जा रही है। और जाहिर सी बात है अभी तो पानी भारत ने रोका ही नहीं है, अभी तो भारत ने यह फैसला लिया है और भारत इसके शुरुआती चरण के जो कदम है वो उठा रहा है। पानी रोकने में तो अभी वक्त लगेगा, लेकिन इस वक्त लगने से पहले ही पाकिस्तान का गला पूरी तरह से सूख गया है। पाकिस्तान ये तो समझ गया है चलो भैया हमने सीज फायर कर लिया, हम कहीं ना कहीं हमारी सेना तो बच गई, हमारा देश तो बच गया, भारत के सामने हमने पैर हाथ जोड़ लिए, भारत ने हमें फिलहाल बख्श दिया है। लेकिन भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि अब कोई भी आतंकी घटना अगर देश में होती है तो इसे सीधे हम युद्ध मानेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम इसे सीधे सेना का सपोर्ट मानेंगे, सरकार का सपोर्ट मानेंगे पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान यहां तो बच गया, हमने उनके आतंकी ठिकानों को ढहा दिया, उनके एयरबेस को ढहा दिया, और जब हम ढहाने वाले थे उनका सबसे बड़ा पूरा सैन्य कुनबा, तो पाकिस्तान ने आकर हाथ पैर जोड़ लिया। लेकिन अब पाकिस्तान पिस रहा है, एक तरफ सिंध जल रहा है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान में लगातार जो बीएलए है वो पाकिस्तान के अंदर तबाही मचा रहा है। बीएलए ने तो बलूचिस्तान ने अपने आप को आजाद भी घोषित कर दिया है। तो पाकिस्तान पूरी तरह से चारों तरफ से घिर गया है। अब बचा क्या था? बचा था पाकिस्तान के पास पानी जो भारत से पहुंचता था, सिंधु जल संधि से पहुंचता था, लेकिन भारत ने उसे भी बंद कर दिया। अब पाकिस्तान प्यासा भी मर रहा है। अब करे तो करे क्या? पाकिस्तान ने पहले भारत से बातचीत की कोशिश की, क्योंकि भारत का देखिए सबको पता है कि दुनिया में भारत एक शांति प्रिय देश है और भारत का एक अपना इतिहास रहा है कि भारत के सामने कोई हाथ पैर जोड़ता है तो भारत उस पर दया कर देता है कि जा भैया जा,
चल तूने जो किया, तेरे देश के नागरिकों को हम चोट नहीं पहुंचाएंगे, तेरे देश के नागरिकों की हम कोई भी हानि नहीं करेंगे। पाकिस्तान को भी यही लग रहा था कि भाई भारत की, देखिए सोच तो सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि दुनिया का एकमात्र देश भारत है और भारत के नागरिक हैं जो अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं। और पाकिस्तान को भी यही लगा कि भारत को भावुक किया जाए, बताया जाए कि भाई पाकिस्तान की जनता तो बेकसूर है। लेकिन इस बार भारत ने तय कर लिया है कि अब यह पूरा प्रोपोगेंडा नहीं चलेगा। आप हमारे देश के अगर बेकसूर लोगों की जान लेंगे तो हम हर तरीके से आपका विरोध करेंगे, क्योंकि यही पानी पीकर तो आपके आतंकी भारत आते हैं, यही पानी पीकर तो आप अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे और भारत पर फिर प्रहार करेंगे। तो भारत ने हर हाल में सिंधु जल जो संधि है इसे रद्द करने के अपने फैसले को बरकरार रखा। डीजीएमओ से जो बातचीत हुई थी 11 मई को, उसमें भी साफ तौर पर 12 मई को जो हुई थी, ये कहा गया कि भाई सिर्फ युद्ध विराम पर यहां पर चर्चा हुई है, इसके अलावा किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश को संबोधित किया था और उन्होंने भी कहा था कि जो भी चर्चा होगी वो होगी पीओके पर होगी, वो टेररिज्म पर होगी, क्योंकि टेररिज्म और ट्रेड एक साथ नहीं चलेंगे, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। लेकिन पानी के इस मसले को लेकर अब पाकिस्तान थर्राया जा रहा है, पाकिस्तान बौखलाया जा रहा है। हाल ही में हाफिज सईद का एक बयान आया था जिसमें वो कह रहा था कि भाई पानी नहीं मिलेगा तो खून की नदियां बहाई जाएंगी। पाकिस्तान के आसिम मुनीर ने भी यही बात की थी। और अब यूएन में जाकर पाकिस्तान क्या बता रहा है, अपने आप को बेचारा बता रहा है। ये एक तरफ धमकी देता है, एक तरफ परमाणु की बात करता है, एक तरफ खून बहाने की बात करता है, और जब दुनिया में जाता है तो अपने आप को एकदम दयनीय स्थिति में पाकिस्तान बताता है कि भैया हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम तो एक भुक्तभोगी देश हैं और भारत जैसा बड़ा देश हमारे साथ अन्याय कर रहा है, भारत हमारा पानी रोक रहा है और ये तो सिविलियंस की इसमें जान जा रही है। लेकिन अब भारत ने एक ऐसा आंकड़ा पेश किया है यूनाइटेड नेशंस में जिसे सुनने के बाद दुनिया के तमाम देशों के सामने पाकिस्तान की असली तस्वीर जो पाकिस्तान छुपा कर रखता है वो भी सामने आ गई। भारत के एम्बेसडर हैं पी हरीश, इन्होंने यूनाइटेड नेशंस में भारत का पक्ष रखा और उन्होंने बताया कि क्यों सिंधु जल संधि को भारत ने रद्द किया है। यह कोई गुस्से में रद्द किया गया कदम नहीं है, यह कोई पाकिस्तान को परेशान करने के लिए रद्द किया कदम नहीं है, बल्कि पिछले 4 दशकों में पाकिस्तान के स्पॉन्सर्ड आतंक से भारत के 20,000 सिविलियंस की जान गई है। यह आंकड़ा पी हरीश ने यूनाइटेड नेशंस में रखा, जिसमें उन्होंने बताया कि 20,000 भारतीय नागरिकों की जान पाकिस्तान के आतंकियों के जरिए गई है और इसमें से सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में 14,000 भारतीयों ने अपनी जान गंवाई है। इनका क्या कसूर था? कोई कसूर नहीं था, इन्हें सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि ये भारतीय थे। 5,000 सिक्योरिटी पर्सनल्स की जान गई है। 1993 में मुंबई में बम धमाका होता है, करीब 257 लोगों की जान जाती है। 2001 में पार्लियामेंट में अटैक करते हैं पाकिस्तानी आतंकी, इसमें 9 लोगों की करीब जान जाती है। 26/11 होता है, इसमें जान जाती है। मुंबई ट्रेन धमाका होता है, इसमें जान जाती है। बालाकोट, इसमें जाने गई। पुलवामा हुआ, 42 सीआरपीएफ जवानों की जाने गई और फिर पहलगाम हो रहा है। इसके अलावा भी देश में कई ऐसी घटनाएं होती रही हैं। जम्मू कश्मीर में हर दूसरे दिन में आतंकी घटना होती रही हैं। तो कुल मिला के पिछले 4 दशकों में भारत ने 20,000 अपने नागरिकों की जान गंवाई है। यह आंकड़ा अपने आप में इतना बड़ा है कि जिसके सामने पाकिस्तान का यह पूरा झूठ इतना सा हो जाता है। पाकिस्तान के पास इसका कोई जवाब नहीं रहता है कि भाई ये कैसे हुआ। पाकिस्तान में लश्कर ए तोयबा पलता है, पाकिस्तान में जैसे मोहम्मद पलता है, पाकिस्तान में मुजाहिदीन पलता है, पाकिस्तान में सिमी पलता है। ये तमाम आतंकी संगठनों को पाकिस्तान बैक करता है और ये बात इंडिया ने यूएन में रखी। और यूएन में भारतीय जो एम्बेसडर थे उन्होंने एक बात साफ तौर पर बताई कि ये जो 1960 का समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल संधि का, इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि यह समझौता ही विश्वास और शांति के आधार पर हो रहा है। इसमें साफ कहा गया था कि अगर पाकिस्तान किसी भी तरह की हरकत करता है या शांति बरकरार बहाल नहीं करता है तो यह समझौता नहीं चलेगा। इसकी पहली लाइन में ही कहा गया था। लेकिन बावजूद इसके आप देखिए कि 1960 में समझौता हुआ, 65 में पाकिस्तान ने हमारे ऊपर युद्ध किया, इसके बाद पाकिस्तान ने 71 में किया, 99 में किया और आतंकी घटनाओं के जरिए पाकिस्तान लगातार करता रहा। इस बार भी पाकिस्तान ने किया। और यह सिर्फ युद्ध की बात नहीं है,
इस समझौते में और भी बातें थी जिसमें कहा गया था कि भाई ये जो सिंधु जल प्रणाली है, सिंधु जल संधि है, इसके लिए भारत में कई ऐसी उठापटक होती रहती हैं कि डैम बनाने होते हैं, कई चीजें करनी होती है, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा से भारत के तमाम प्रोजेक्ट्स पर अड़चन लगाया। पाकिस्तान ने इसका विरोध किया और हवाला दिया सिंधु जल संधि का। इसमें जम्मू कश्मीर का तुलबुल जो प्रोजेक्ट है, जिसकी हाल ही में उमर अब्दुल्ला ने बात भी की थी, तो महबूबा मुफ्ती को इसमें काफी बौखलाहट निकलकर सामने आई थी और वो कह रही थी कि भाई पाकिस्तान का पानी क्यों रोक रहे हैं। तो एक तो अपने देश में एक ये चीज है कि भाई सरकार कोई फैसला ले, देश कोई फैसला ले, तो हमारे देश के कुछ पाक प्रेमी हैं जो पहले जाग जाते हैं और पाकिस्तान के प्रेम का अपना जो ढिंढोरा है वो भारत में पीटने लगते हैं। तो तुलबुल जो वाटर प्रोजेक्ट था जिससे जम्मू कश्मीर की जनता को पानी मिलना चाहिए था, वो भी नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब जब सिंधु जल समझौता भारत ने पाकिस्तान के साथ रद्द कर दिया है, तो ये बातें भी अब पाकिस्तान इसमें कुछ नहीं कर पा रहा है। तो यूएन में ये हुआ, यूएन में भारत ने पाकिस्तान को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया और दुनिया भर के सामने बताया कि क्यों पाकिस्तान का पानी रोका जा रहा है, और पाकिस्तान का ये दांव उल्टा पड़ गया। पाकिस्तान को लग रहा था कि वो दुनिया भर में जाकर बताएगा कि भारत अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। इसी के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ भारत को एक और तथ्य रखने का यहां पर मौका मिल गया। भारत ने बताया कि देखिए भाई 20,000 जान का जिम्मेदार पाकिस्तान है। पाकिस्तान अब कह रहा है कि भाई यहां पर भारत पानी रोकेगा तो यहां पर हमारी जान भी जाएंगी। अब एक तथ्य यहां पर रुकिए, देखिए आपकी 2 दिनों पहले की बात है। भारत की एक इंडिगो फ्लाइट जो बुरी तरह तूफान में फंस गई थी, उसने कहा कि भाई लाहौर में हमें अपना एयर स्पेस यूज करने के लिए दे दीजिए, हमारे पास 257 लोग सवार हैं। लेकिन पाकिस्तान ने सिविलियंस की जान को भी ध्यान में नहीं दिया और लाहौर का अपना एयर स्पेस बंद कर दिया भारतीय फ्लाइट के लिए। हालांकि इसके बाद वो फ्लाइट कहीं ना कहीं इंजर्ड भी हुई थी, उस फ्लाइट में कहीं ना कहीं खराबी भी आई थी, जो आपने तस्वीरें भी देखी होंगी 2 दिन पहले। तो ये पाकिस्तान है जिसे ना तो जनता से कोई लेना देना, ना अपने देश की जनता से लेना देना है, ना भारत की जनता से लेना देना है। अभी जब भारत के साथ युद्ध कर रहा था तो ये अपना एयर स्पेस खोल के रखा था सिविलियंस का कि भारत प्रहार करे तो हमारी जनता की जान जाए और दुनिया में हम जाके ढिंडोरा पीट सके कि देखिए भैया भारत तो सिविलियंस पर हमारे वॉर कर रहा है। तो पाकिस्तान की सरकार ये चलती है आतंकियों के सहारे। पाकिस्तान की जो आर्मी है ये पालती है आतंकियों को, और फिर जब इनका दाना पानी बंद हो जाता है तो जो दुनिया में ले जाकर अपना जो कटोरा है कहीं IMF के सामने लेकर जाते हैं, कहीं अमेरिका के सामने, कभी यूएन के सामने। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है अब खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, अब ट्रेड और टेररिज्म एक साथ नहीं चलेगा। पाकिस्तान को जितना गिड़गिड़ाना है गिड़गिड़ाए, भारत अपने फैसले पर बरकरार रहेगा। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।